Dear students, now I am going to teach you question number 3, exercise 1A, unit 1 from Countdown book 5. Question 3, select the correct answer from the given options. A, B, C, D और E, 5 पार्ट्स हैं. इसमें हर पार्ट में 4 डिफरेंट आंसर्स गिवन हैं. ए, बी, सी, डी में ये डिफरेंट आंसर्स हैं. इनमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट है. तो आपने क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसके बाद आपने बताना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट है. जो इनमें से करेक्ट होगा यानी दुरुस्त होगा, सही जवाब होगा, उसको आपने राइट का निशान लगाना है. ओके. पार्ट ए, 3,735,205 इन फिगर इज. वो कहते हैं ये वर्ड्स में लिखा हुआ है. ये जो है ना, ये स्टेटमेंट वर्ड्स में लिखी हुई है. 3,735,000, 3 मिलियन है, उसके बाद 735,000 है, उसके बाद 205. कहते हैं वो फिगर्स में लिखना है तो वो इनमें से ए, बी, सी, डी मुख्तलिफ फिगर दी हुई हैं. कौन सी फिगर करेक्ट है तो उस पर आपने राइट का निशान लगाना है. तो हम पहले देखेंगे उसी द प्लेस वैल्यू टेबल में पुट करेंगे 3 मिलियन. ये देखिए 3 मिलियन, ये मिलियन है तो 3 मिलियन कहाँ आएगा? इधर नीचे 3 मिलियन. उसके बाद 735,000, ये 735,000. 205 सिर्फ 5 है, 35 या 25 नहीं है तो ये 0 हो गया. 205. तो पहले इस आपने ड्रा करना है प्लेस वैल्यू टेबल में, ये सारा स्टेटमेंट लिख देनी है. अब ये देखें आप कि फिगर्स में ये स्टेटमेंट आ गई है. तो इन चारों में से आप देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट आपको ये 205 वाली लगती है. फर्स्ट स्टेटमेंट है 3,735,205. हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी में आप देखें ये 3035 वाली है जबकि ये 3735 था. सी में 3735 है मगर 025 है जबकि 205 था. इसमें भी आप देखें 250 आ गया. तो ये पहला ही आंसर जो हमारा निकला है 205. तो हमने क्या करना है, ये ए के ऊपर आपने निशान राइट का लगाना है कि करेक्ट आंसर है ये वाला. ओके. पार्ट बी, द सक्सेसर ऑफ 1943,777, 1,09,400 9,043 and 777. तो इसमें हमने ये देखना है कि इसका सक्सेसर कौन सा है. सक्सेसर मतलब होता है, जैसे हम आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन. तो इसमें सक्सेसर का मतलब होता है इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा. तो ये नंबर गिवन है 777. तो इसके बाद कौन सा होगा तो वो होगा 778. अब देखें 778 कौन सा है. ये 776 है, ये 776 है, ये 778, वो ये 777 से. तो 777 के बाद ये 8 आना चाहिए ये. तो इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है इसका, इस स्टेटमेंट का. Once again, the successor of 1 million, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है तो मिलियन से शुरू होगा. 1,09,400
943,777। तो इसके बाद 78 था, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी। आप अपनी बुक्स जो है ओपन कर लें, तो अपनी बुक्स पर आपने करेक्ट का निशान लगा देना है, जो भी आंसर होगा। पार्ट सी में है 2 मिलियन इज अ 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर। कह रहा है कि 2 मिलियन जो है वो कौन सा नंबर होगा, 6 डिजिट में आएगा, 7 डिजिट में, 8 डिजिट में। तो मैंने पहले बताया था कि इसमें टेबल में देखें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। मिलियन चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 3 मिलियन हो, चाहे 5 मिलियन, चाहे 7 मिलियन, चाहे 9 मिलियन हो, सिंगल डिजिट में मिलियन होगा तो वो 7 डिजिट बनता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मिलियन आता है 7 डिजिट में। तो हमने देखना है कि 7 डिजिट कौन सा है। ए है 5 डिजिट, बी 6 डिजिट, सी 7 डिजिट। तो ये हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है सी, 7 डिजिट। नेक्स्ट डी पार्ट, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस। आप अपनी बुक पर ये रीड करेंगे, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है 6,56,720 प्लस 5। इनको हम प्लस करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो है मतलब ये होता है कि कोई भी ये नंबर लिखा हुआ है सारा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे, तरीका पहले बताता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, ये है 3 मिलियन, तो इसको हम लिखेंगे 3, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो। ये 6 डिजिट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 है तो 5 लिख के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 1 2 3 4 5 डिजिट। फिर 7 है तो 7 के बाद 1 2 3 4 डिजिट, ये प्लस करते जाएंगे, इनको प्लस। 7 के बाद 4 डिजिट्स, 0 0 0, जितने डिजिट आगे आते हैं उतने 0 लगा देनी है। ये 7 के बाद क्या था, 2 प्लस 2 करेंगे, 2 के बाद 3 0 है, 1 2 3, जितने डिजिट्स उसके बाद उतने 0 लगा देनी है। फिर प्लस 6 के बाद 2 डिजिट, 6 के बाद 2 डिजिट, और प्लस 3 के बाद 1 डिजिट, 3 के बाद 1 0, और 5 सिंपल प्लस 5। ये देखें, ये सारा यही जितने भी ये आपके पास ये नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एक एक डिजिट है उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे 0 लगा देंगे। फिर 5 के बाद जितने 0 है प्लस करते जाना है, इनको सबको प्लस करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखें, पार्ट डी है विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उसने कहा है कि इसको अगर इकट्ठा करें, आप प्लस कर लें तो इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि इसको हम, जैसे ये मैंने लिखा है इसी तरह इसको प्लस कर लेते हैं। ये देखिए, इसको प्लस करेंगे, पहले क्या है 6, उसके बाद कितने 0 है, 6 0, 1 2 3 1 2 3 6 0, उसके बाद है 5 6 0 0। तो इसको तरीका यही है कि इधर से लिखना शुरू करेंगे। ये 3 0 है, 1 0 2 0 3 0, उसके बाद है 56, यानी कि 6 और 5, 6 और 5, ये लिख लिया। उसके बाद आपने लिखना 700, तो ये 0 0 और ये 7, उसके बाद लिखना है 20, ये 20, उसके बाद लिखना है 5। तो हमने इधर से शुरू करना है लिखना, इस तरफ से। अब इनको प्लस करें, ये 0 0 0, ये 5, उसके बाद ये 0 में 2, उसके बाद इसमें 7, ये 6, ये 5, फिर 0, फिर 6। तो ये वाला आंसर आना चाहिए। इसको जमा करने के बाद प्लस कर लिया,
तो अब देखिए इन 4 में से A B C D कौन सा आंसर हमारा ये है? 6056 725, 6056 6056 6065, ये है 6056725। ये देखे ना 6056725, 6056725, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये डी, ये डी पार्ट का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन फिर दोबारा देखें, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको जब प्लस किया, हमने इकट्ठा किया है एक्सपेंडेड फॉर्म को, ये प्लस कर रहे हैं, इनको जब तरतीब से लिख के पहला लिखने के बाद दूसरा जो है फिगर वो आपने इधर से शुरू करनी लिखनी, फिर इस तरह लिख के उसके बाद प्लस करें, प्लस करने के बाद इसको मैच करें कि ये वाला आंसर चारों में से कौन सा है, तो ये डी था, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट भी है, क्या है, इसको हम ये देखिए, ये ई पार्ट, डी तक हमने किया था। अब नेक्स्ट है पार्ट ई, क्वेश्चन 3 का। नाइन सेवन एट सिक्स 120 written in the international system, written in the international system, written in the international system क्या है? A, 9686120, 9786120, ये है ऑप्शन ए। बी 97856 120, सी 978 6120, डी 9786 120, 120. Once again, 9786 120, B 9786 120, C 9786 9786120, उसके बाद है 9786120, 9786120। अब उसने बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसको किस तरह कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट 3 डिजिट्स को लिखने के बाद गैप देंगे, उसके बाद फिर 3 डिजिट में गैप, फिर ये इनमें एक गैप स्पेस होगा, ये स्पेस छोड़ेंगे और इसका भी स्पेस छोड़ेंगे, सॉरी ये यहाँ पे ये फर्स्ट 3, फिर ये 3, फिर ये। अब ये 4 आंसर हैं, इसमें देखें 3 का गैप, इनमें फर्स्ट 3 तो हैं, इन 3 को इकट्ठा नहीं किया, इन्होंने 2 के पेयर बना दिए, रॉन्ग। इसमें देखें फर्स्ट 3, फिर 3, फिर 1,
बी, ये इंटरनेशनल रूल के मुताबिक सॉल्व है। फर्स्ट 3 फिर सेकंड 3, ये ग्रुप था, मैंने कहा था कि ये 1 का ग्रुप है, इसमें फर्स्ट 3 है, फिर 1000 का ग्रुप है और फिर मिलियन आता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इसमें देखें किसी की कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई, यहाँ भी फर्स्ट 3 ग्रुप किए हैं, बाकी इकट्ठा कर दिया है। तो इनमें से ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें करेक्ट ऑप्शन पे हमने राइट का निशान लगाना था, तो हमने ई पार्ट मुकम्मल कर लिया। तो अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 1 था उसकी एक्सरसाइज 1A के फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें था कि आपने स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना था। दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने राइट एंड रॉन्ग बताना था। और ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से किसी एक को हमने राइट का निशान लगाना था, टिक करना था। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट हमने अब 4 क्वेश्चन से सॉल्व करने होंगे, ये MCQs खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच।